नाउ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, दी थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, दी फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू, बट दी सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट इज द करेक्ट आंसर इज सी 3 ओनली। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो आप देखेंगे रिन म्यूटिनी जो है ये 18 फेब 1946 से लेकर के 22 फेब 1946 तक चली। सो जो इंडियन नेवल रेटिंग्स हैं दे प्लेड द की रोल इन दिस पर्टिकुलर म्यूटिनी। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो इंडियन नेवल रेटिंग्स जो रॉयल इंडियन नेवी है उसमें सबऑर्डिनेट पोजीशन पे थे। इनका मास रिक्रूटमेंट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले, बट अब इनको खबर मिल रही थी कि सून मेनी ऑफ देम विल बी डिसबैंडेड, दे विल बी जॉबलेस। ऊपर से आप देखोगे कि ये बहुत टाइम से डिस्क्रिमिनेशन भी फेस कर रहे थे। इन्हें जो खाना दिया जाता था, जिस तरीके के बैरक्स में ये रहते थे, या इनके सीनियर्स जो हैं वे इनके अगेंस्ट रेसिस्ट स्लर्स यूज करते थे। अब ऐसे में आप यहाँ पे देखेंगे माहौल में बहुत गर्मा गर्मी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और इसके बाद इंडियन नेवल है ना जो रेटिंग्स हैं उनके अपने ग्रीवांसेस थे, और उधर इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स हैं उनका ट्रायल भी चल रहा था, रेड फोर्ट ट्रायल। तो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स चल रहे थे एंड इधर आप देखोगे नेवल रेटिंग्स जो हैं उनमें भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। और ऐसे में HMIS तलवार जो कि बेसिकली बॉम्बे नेवल बेस पे थी, यहाँ पे एक जो नेवल रेटिंग है BC दत्त, उन्होंने उस पर लिख दिया क्विट इंडिया। और यहीं से आप देखोगे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी या रिन म्यूटिनी की शुरुआत होती है। बॉम्बे हार्बर से ये शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते 20 से ज्यादा जो हार्बर्स हैं है ना, कराची से लेकर कलकत्ता तक ये स्प्रेड हो गई और सभी रेटिंग्स से इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे चल के आप देखोगे कि रेटिंग्स को इंडियन एयरफोर्स जो है उसका भी सपोर्ट मिला और जो सिविलियंस हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर रेटिंग्स को सपोर्ट दिया। अब इन रेटिंग्स की डिमांड क्या थी? एक तो वही कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म कीजिए, इमीडिएट कॉज तो यही था, और इसके अलावा इन्होंने अपने डिमांड्स को एक्सपांड किया और इसमें कहा कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर्स हैं उनको आप इमीडिएटली रिलीज कीजिए, और जो इंडियन ट्रुप्स इंडोनेशिया में भेजे गए हैं टू रीऑक्यूपाई दोस एरियाज बिकॉज दीस एरियाज हैड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ जापान ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, आप उन्हें इमीडिएटली विड्रॉ कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है। आप देखेंगे रिन म्यूटिनी जो है इसे ना ही कांग्रेस ने सपोर्ट किया ना ही मुस्लिम लीग ने, केवल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अरुणा असफ अली है उनका सपोर्ट रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी को मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स उनका मानना था कि ऑलरेडी द ब्रिटिशर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग, और इस समय इस तरीके का जो इनडिसिप्लिन है आर्म्ड फोर्सेस में उसको सपोर्ट करना सही नहीं होगा, अदरवाइज पोस्ट इंडिपेंडेंस ये हमारे लिए दिक्कत बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे कि 18 फेब 1946 को रिन म्यूटिनी जो है इसका स्टार्टिंग हुआ एंड 19 फेब द वेरी नेक्स्ट डे द कैबिनेट मिशन वाज अनाउंस्ड